गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीते डगर में। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया के वर्कशीट 3। अब तक हम लोगों ने वर्कशीट 1 एंड 2 डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 3। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में वर्कशीट 3। So one side of a parallelogram is 14 centimeter. Its distance from opposite side is 16.5 centimeter. Find the area of the parallelogram. तो यहाँ पर पैरेललोग्राम का एरिया हमको निकालना है। यहाँ पर मैं पहले से बता देता हूँ, फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ रोम्बस, इन दोनों का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट है। दोनों का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट है। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। दोनों का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट है और बी इंटू एच कह सकते हैं। बी इंटू एच, ये दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। टू रिमेम्बर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहे एरिया ऑफ रोम्बस हो, दोनों के केस में फॉर्मूला होगा बेस इंटू हाइट बी इंटू एच। तो इस क्वेश्चन में पढ़ा वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब बेस दे दिया है 14 और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स का मतलब हाइट ही होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट मतलब ये होता है। पैरेललोग्राम का डायग्राम ये, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड मतलब ऑपोजिट साइड से जो डिस्टेंस है यही है उसका डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं हाइट। तो इस केस में एरिया होगा, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला एरिया हम निकालेंगे। जस्ट बेस हुआ हमारा 14, ऑपोजिट साइड डिस्टेंस क्या है हमारा 16.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे। That is 14 into 16.5, answer will be 231 centimeter square. Centimeter square will be the area's answer. अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन वर्कशीट 2। A parallelogram has base 135 decimeter, then corresponding height is 6 decimeter. Find the area of the parallelogram in square meter. तो एरिया का फॉर्मूला है जनरली एरिया विल बी 135 into 6. You have to multiply 135 into generally 6, that is 810 decimeter square. But question was given you have to convert into meter square. So here first you have to know that 1 decimeter, how many meter square? 1 decimeter is equal to 1 by 10 meter. That is 0.1 decimeter square is equal to 1 by 100 meter square. That will be 8.1 meter square will be the answer. So ये पैरेललोग्राम बेस इज 135 डेसीमीटर, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट 6 डेसीमीटर, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 8.1 मीटर स्क्वायर। 8.1 मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। The altitude of the parallelogram corresponding base and height is given. Find the area of the parallelogram. ये तुमको एरिया निकालना है, बहुत आसान है। सेम फॉर्मूला है एरिया निकालने का फॉर्मूला, दैट इज सेम बेस इनटू हाइट है। बेस बी इज गिवन 15 और 15 सेंटीमीटर, उसके साथ ही हमारा हाइट दे दिया है 18 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। एरिया सिंपल 15 into 18 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई 15 into 18। तो 15 into 15 हो गया 120, 15 1 जा 15, ये 12, 27, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। देन अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। The height of the parallelogram is 3 decimeter. Area is given 240 centimeter square. Find the base of the parallelogram. यहाँ पर देखो क्या कॉमन मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर कॉमन मिस्टेक बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, सीधे डिवाइड कर लेते हैं पैरेललोग्राम, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है एरिया का फॉर्मूला सिंपल एरिया इज इक्वल टू बी इंटू हाइट।
दैट मीन्स बेस हमको कैसे निकालना है, बेस इज इक्वल टू एरिया बाई हाइट। तो एरिया बाई हाइट में हम डिवाइड कर लेंगे, जनरली हम 240 बाई हाइट जो भी दिया होगा, 3 दिया है 3 में डिवाइड करें, लेकिन यहाँ पर कॉमन मिस्टेक ध्यान नहीं जाता है, यहाँ पर डेसीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इस चीज का ख्याल ध्यान रखना है। एरिया इज गिवन 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज गिवन 3 डेसीमीटर। पहला चीज हमको जरूरी है ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो यूनिट्स है यहाँ पर सेम नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर डेसीमीटर स्क्वायर है। तो पहला स्टेप हमारा है डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब जाके डिवाइड करेंगे 240 बाई 30 and 3 that is 8 सेंटीमीटर। तो बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तभी जाके आंसर गड़बड़ होता है। ठीक है, तो बेस तो यहाँ पर 3 डेसीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बेस विल बी 8 सेंटीमीटर। तो जैसे ही यूनिट अलग अलग देगा, हमारा पहला काम है पहले यूनिट को सेम करना, उसके बाद कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पर हमारा बेस निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगला नंबर 5 नंबर। फाइंड द एरिया ऑफ rhombus whose one side is 8 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज 0.6 डेसीमीटर। यहाँ पर भी देखो यूनिट सेम नहीं है, ये 0.6 डेसीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। तो हमको ये लिखना है h इक्वल टू 0.6 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 0.6 इंटू 10 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड one side means base is equal to 8 centimeter, then area is equal to base into height, तो 8 into 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज का भी ख्याल रखना है। तो 5 नंबर हो गया कंप्लीट। उसके साथ हम चलते हैं 6 नंबर। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ए rhombus whose area is 320 मीटर स्क्वायर एंड वन साइड इज 5 मीटर। देखो फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ rhombus, rhombus का अल्टीट्यूड ढूंढना है, वहां पर एरिया दिया है और साइड में also दिया है। तो हमारा सेम फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच, या फिर कह लेंगे बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया, ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वन साइड मीन्स बेस इज दिया है, हाइट नहीं दिया है 320, देन एच इज इक्वल टू 320 बाई 5। सीधा डिवाइड कर लेंगे, दोनों का यूनिट यहाँ पर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवाइड करेंगे 5 6 30 64 मीटर आएगा। तो 5 6 30 35 over 20, तो 64 meter is the height of the rhombus. Find the altitude of the rhombus, that is आ गया। और 7 number, the height of a parallelogram is 1/3 of its base and area is 108 centimeter square. Find the base and height. यहाँ पर दिया है the height of the parallelogram is 1/3 of its base. Height of a parallelogram is 1/3. हाइट, तो यहाँ पर जानेंगे हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ अ बेस। अगर लेट हम बेस को लेंगे, बेस इज इक्वल टू 3x, तो हाइट कितना होगा? तो हाइट होगा 1/3, दैट इज 1/3 ऑफ बेस। तो 3 3 कैंसिल, इट विल बी x। तो बेस हो गया 3x, हाइट होगा x। फाइंड द base height. The area is given 108 centimeter square. Now according to question, हमारा पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट, दैट मींस 3x into x is equal to 108. That implies that will be 3x square is equal to 108, x square is equal to 108 by 3. तो डिवाइड करेंगे, x square will, that is 3 3s are 9, 1 3 6 36, that means x into x is equal to 6 into 6, so x value will be 6 centimeter. X will be 6 centimeter. Then we have to find the base. Base is equal to हमारा 3x है, that is 3 into 6, that is 18 centimeter. 18 centimeter is your base and height is your 6 centimeter. That is 7 number is clear. 7 number यहाँ पर हमारे हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर। That area of rhombus is 119 centimeter square and perimeter is given 56 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोगों को
मैक्सिमम चीज यहीं पे थक जाते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस गिवन। तो रॉम्बस का पेरीमीटर क्या निकाले, तो ये चीज दिमाग से निकल जाता है। पेरीमीटर मींस बाउंड्री कवर्ड पोर्शन डिस्टेंस, दैट मींस बाउंड्री मतलब रॉम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। रॉम्बस मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड आर इक्वल। तो जब ऑल साइड्स आर इक्वल होता है दैट मींस एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ समान होता है। तो एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला, सॉरी एरिया नहीं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस, पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला भी होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल दैट मींस 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 56। तो साइड यहाँ पर आ जाएगा 56/4, डिवाइड करेंगे दैट विल बी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो साइड हमारे पास 14 आ गया और एरिया दिया है 119। तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया हमारा फॉर्मूला है। बेस हमको नहीं पता है, वन साइड मतलब बेस दे दिया है, बेस पता चल गया 14, हाइट हमको निकालना है, एरिया दिया है 119। तो एच होगा 119/14, 119/14। तो डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा 8.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रॉम्बस अगर 119 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और पेरीमीटर 56 दिया है, तो पेरीमीटर से हमको यहाँ पर साइड मिल गया 14 और साइड को एरिया के साथ डिवाइड करने पर हमको मिल गया अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड इज योर एच, हाइट और अल्टीट्यूड इज योर 8.5 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। तो अगले नंबर, वन साइड and corresponding altitude of the parallelogram are 50 and 8 centimeter. If other altitude is 4 centimeter, find the length of other pair of parallel sides. Okay, वन साइड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एक साइड दे दिया है, एक अल्टीट्यूड दे दिया है, तो एरिया निकल जाएगा बड़ा आसानी से। एरिया इज इक्वल टू 50 इंटू 8 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकल गया। वो कह रहा है अदर अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेयर। वही पैरेललोग्राम है, ये सेम पैरेललोग्राम है। अगर उसका बेस दे दिया है 14 और हाइट दिया है 8, मान लो ये हाइट अगर ये हो गया 8 और ये जो बेस है ये 40 है, तो 40 नहीं 50 है, तो इसका एरिया निकल गया। अब ये कह रहा है इफ अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पेयर पैरेलल साइड, मतलब ये उल्टा हो गया। वही पैरेललोग्राम का बेस इंटू अल्टीट्यूड, अगर ये इस साइड का, मान लो इस साइड का हाइट, इस साइड का हाइट अगर 4 सेंटीमीटर है, ये जो बेस है वो कितना होगा, सेम ही होगा। तो मतलब एरिया तो सेम ही होगा ना। तो अगेन you have to put in b into height is equal to area। तो बेस हमको नहीं दिया है, अदर अल्टीट्यूड दे दिया है, b into altitude 4, एरिया होगा इधर 400। तो b हो जाएगा 400/4, तो b इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस तो सेम, मतलब एरिया सेम ही रहेगा, डायग्राम सेम है तो एरिया भी सेम है, खाली इधर का हाइट 8 था, इधर का हाइट 4 हो गया, तो डेफिनेटली बेस सेम फॉर्मूला डालेंगे तो निकल जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, जब इस तरह के क्वेश्चन देगा ना, एरिया सेम ही रहेगा, क्योंकि डायग्राम सेम है तो एरिया भी सेम ही रहेगा, खाली बेस और अल्टीट्यूड बदल जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। 10 नंबर, सेल एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम गिवन, पैरेललोग्राम का एरिया है 625 मीटर स्क्वायर। इफ लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम, इफ एल्टीट्यूड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, दोनों एल्टीट्यूड दे दिया है, सेम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये सेम पैरेललोग्राम है, दोनों केस में दोनों एल्टीट्यूड, ये वाला एल्टीट्यूड गिवन है, ये वाला एल्टीट्यूड गिवन है, दोनों साइड का बेस हमको ढूंढना है और एरिया हमको मालूम है। एरिया इज इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर है, एरिया अगर 625 है, हमारा फॉर्मूला है b into h is equal to area। वन अल्टीट्यूड इज गिवन, बेस इज नॉट गिवन, तो बेस अल्टीट्यूड मान लो 20 ले जाते हैं, एरिया हुआ 625, तो b निकलेगा 625/20, डिवाइड करेंगे 31.25 मीटर आएगा।
देन अगेन सेम b इंटू एच इजिकल टू एरिया डालेंगे। b है हमारा नहीं दिया है, हाइट इज 25, एरिया इज 625, बेस इजिकल टू 625 बाई 25 डिवाइड करने पर b मिलेगा हमारे पास 25 मीटर। इसके साथ ही 10 नंबर हो गए हमारा खत्म। ठीक है, 10 नंबर हमारे पास खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ। नहीं, यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट कंप्लीट हो गया। यहाँ तक पूरे पेशेंस के साथ देखने के लिए थैंक यू एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब जाने से पहले फिर से एक बात दोहराता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद अपना सेल्फ स्टडी जरूर करिएगा। सेल्फ स्टडी मैटर करता है। जब तक अपना सेल्फ स्टडी तुम लोग नहीं करोगे तब तक तुम्हारे डेवलपमेंट नहीं आएगा। इसके लिए तुम लोग को अगर अपना खुद का टाइम बर्बाद ना करके खुद का टाइम देकर सेल्फ स्टडी खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी जाके वीडियो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। तब तक ये वीडियो तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं आएगा जब तक तुम लोग इस वीडियो को देखने के बाद खुद अपने पेन पेपर पकड़ के बुक से क्वेश्चन देकर खुद से सॉल्व करने के लिए कोशिश करना, तभी जाके तुम्हारे में डेवलपमेंट आएगा, वरना नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान में रखना और खुद से प्रैक्टिस करना, अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना और अपने स्किल बढ़ाते रहना। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।